नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 12वीं प्रश्नावली, जिसमें अपने चल रही थी 12.2, जिसमें अपने पहला भाग कर लिया था, जिसके अंदर अपने बहुत सारी परमें और साथ में उसके कुछ उदाहरण देखे थे। आज अपन इसका देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। देखो, जो अगला उदाहरण दिया है उसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण भी है ये। आपको दिया हुआ है, यदि दो वर्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो वर्त आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। यानी अपने चित्र से इसको समझते हैं, क्या सवाल में कहा हुआ है। देखो, आपको ये कहा है दो वर्त हैं, एक वर्त ये हो गया, दूसरा वर्त ये है। दोनों वर्त देखो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया, इसको कह देते हैं एक, ये बिंदु, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आगे देखो, कहा हुआ है सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, केंद्रों को मिला देते हैं, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, दोनों को आपस में इस तरह से मिला दिया। इसका केंद्र मान लिया P, इसका मान लिया Q। केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब समद्विभाजक होती है। उभयनिष्ठ जीवा देखो कैसे खींचेंगे, अगर आपको यहाँ A और B को आपस में मिला देते हैं तो ये एक जीवा बनेगी। A और B एक ऐसी जीवा बनी है, वो जो इस वर्त की भी एक जीवा है और इस वर्त की भी एक जीवा है, दोनों की कॉमन जीवा है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से इस तरह से मिला दिया और इसको ऐसे मिला दी, ठीक है। यहां पर मैंने बिंदु मान लिया M, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहां से इस वर्त की ये त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो अपन बात करते हैं त्रिभुज ABC की, त्रिभुज AQB की, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि क्या है इसमें AQ बराबर BQ त्रिज्याएं हैं। अगर ये भुजा और ये भुजा, ये भी त्रिज्या बराबर है, तो फिर ये वर्त क्या हो गया, त्रिभुज AQB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज बराबर होता है तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर, यानी ये कोण इसके बराबर। तो लिखेंगे, तो इसको अपन कह देते हैं कोण नंबर 1, इसको कह देते हैं कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने ये कहा है त्रिभुज मैंने लिया है, एक तो मैंने लिखा है AMQ, त्रिभुज AMQ तथा त्रिभुज BMQ में, एक तो लिया AMQ और एक लिया है BMQ में। अब यहां पर दोनों त्रिभुज लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे इसके अंदर AQ बराबर BQ त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं क्या होती है, हमेशा एक वर्त की कितनी भी त्रिज्याएं खींच दो बराबर, तो ये एक भुजा बराबर होगी। दूसरा देखो MQ बराबर MQ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। और तीसरी देखो, ये कोण जो है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये क्या है, अपने यहां से इसको समीकरण 1 कह देते हैं, समीकरण 1 से। यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण और दो भुजा और एक कोण बराबर होते हैं, तब भी वो क्या है, सर्वांग सम है। तो अपन कहेंगे त्रिभुज AMQ सर्वांग सम है त्रिभुज BMQ के, ठीक है। अगर ये सर्वांग सम है तो फिर बाकी बची हुई भुजा भी क्या होगी, बराबर, यानी ये भुजा किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, यानी AM बराबर MB, ये भुजा क्या होगी, इसके बराबर। अब देखो, अपने एक परमें पढ़ी थी कि हम जानते हैं, आपने एक परमें पढ़ी थी कि यदि किसी वर्त की जीवा और उस वर्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वर्त की जीवा के मध्य बिंदु व केंद्र को मिलाने वाली
केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब समद्विभाजक है। जीवा की लंब समद्विभाजक होती है, यानी ये इसको क्या कर रही है, बराबर दो भागों में बांट रही है। इसी प्रकार ये भी क्या है, इधर बढ़ाएंगे तो ये भी क्या करेगा, इसको बराबर दो भागों में बांटेगा, चाहे तो आप इधर ले लो। तो ये एक PQ जो रेखा है पूरी, वो क्या कर रही है, AB को समद्विभाजित कर रही है। तो अपन कह सकते हैं, तो PQ रेखा AB का लंब समद्विभाजक है। ये इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो यही अपने को सिद्ध करना था। देखो क्या कहा है, उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक करती है, कि जो केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। ये केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है PQ, जो AB को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये था इसका अगला उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में क्या दिया हुआ है, 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में, यानी इस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दो जीवाएं AB और AC 12 सेंटीमीटर हो तो जीवा BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुछ चित्र इस तरह से बनाना है। यहां से मैंने दो जीवाएं खींच ली, ए बी और ये सी हो गया। देखो ये एक AC जीवा होगी और एक AB जीवा होगी, दोनों की लंबाई बराबर है। ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, आपको दिया हुआ है। दोनों की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आपको पूछा हुआ ये है कि ये जो आपको BC की लंबाई आपको बतानी है, यानी इसको ऐसे B और C को आपस में मिला दें तो इसकी लंबाई कितनी होगी आपको बतानी है। ये मानिए वर्ग का केंद्र है यहाँ, ठीक है, ये क्या है, एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस A को केंद्र से मिला दिया, केंद्र मान लिया O, यहां जो टच कर रहा है इसको मान लिया बिंदु D, इसको मैंने इस तरह से मिला दिया। अब देखो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि ये दो भुजाएं यहां पर बराबर है, AC और AB क्या है, बराबर। तो अपन बात करें त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि जो AC बराबर क्या है, AB बराबर AC आपको दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो अपन लिखते हैं कोण A का समद्विभाजक AD खींचा, जो क्या है, BC पर लंब है। BC पर क्या है, 90 डिग्री का कोण भी यहां पर बना रहा है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ क्या है, अगर ये लंब है तो यहां पर देखो क्या होगा, ये जो भुजा है CD ये बराबर होगी DB के बराबर, यानी ये इसका समद्विभाजक है। और समद्विबाहु कोण के अंदर क्या होता है, समद्विभाजक कोण के अंदर अगर उसका सामने की भुजा पर अपन क्या खींचते हैं, उसका अर्धक खींचते हैं, कोण अर्धक, तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये इसको बराबर भागों, तो दोनों बराबर भाग हो गए। अब देखो अपने को जो दे रखा है, ये इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो मैंने जो कोण लिया है वो ये लिया त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में पाइथागोरस पर में लगाते हैं या बोधायन पर में लगाते हैं। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को यहाँ पर CD का मान निकालना है आधार, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आधार का मान निकाला, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर देखो ये पर में होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर अपने को आधार का मान निकालना है तो लंब को इधर लाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कौन सा है, ये है AC माइनस, और ये क्या है लंब, लंब क्या है AD,
AD का स्क्वायर। अपने को यहाँ पर देखो मान पता है इसका, AC का मान कितना है 12 आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर, माइनस AD। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस AD का स्क्वायर। ये आ गया CD का स्क्वायर का मान। ये हो गई समीकरण 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधा सीधा ये जो त्रिभुज लिया है इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। ठीक है, दूसरा जो मैंने त्रिभुज लिया है अब की बार वो लिया है CDO में। कौन सा है देखो CDO, ये रहा नीचे वाला त्रिभुज। इसके अंदर भी मैंने क्या किया, वैसे ही प्रमेय लगाई है और मैंने ज्ञात मान निकालना है CD का फिर से। तो CD फिर से आधार है, CD का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसमें देखो नीचे वाले त्रिभुज में, इसमें कर्ण कौन सा है, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तो यानी OC का स्क्वायर माइनस क्या होगा OD का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। अब यहां से अपन देखो OC का मान रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर देखेंगे तो OD का मान अपन निकाल सकते हैं। OD का मान निकालना है। देखो अपने पहले मैंने लिया AO के दो टुकड़े हैं, देखो AO पूरी भुजा है, इसके दो टुकड़े हैं AD प्लस OD। इससे मैं OD का मान निकालूं तो क्या हो जाएगा, AD इधर आएगा माइनस का, यानी AO माइनस AD रख सकते हैं। तो मैंने यहां पर तो लिख दिया OC कितना है 10 सेंटीमीटर, माइनस OD की जगह मैं क्या रख सकता हूं, OD की जगह मैंने रखा AO माइनस, ये पूरी AO में से AD घटा देंगे और इसका स्क्वायर था तो यहां पर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पर मान रखा 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस यहां पर देखो मान रखा, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा AO का मान क्या है, देखो यहां से लगा के यहां तक पूरी 10 सेंटीमीटर कितनी है, ये भी एक त्रिज्या है। देखो ये AO क्या है, एक त्रिज्या है, केंद्र और परिधि को मिला रही है, ये भी एक त्रिज्या है। तो AO का मान मैंने रख दिया फिर से 10 माइनस AD और इसका स्क्वायर, ये आ गया CD का स्क्वायर। यहां पर चाहे तो आप मान निकाल सकते हैं इसका, ये तो 100 का 100 पड़ा है माइनस, यहां देखो सॉरी 10 है इसका मान, 100 नहीं है, स्क्वायर करेंगे उसके बाद आएगा। अब यहां मैंने A माइनस B का होल स्क्वायर लगाया, कौन सा A माइनस B का स्क्वायर। तो पहले आएगा A का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 इंटू 10 20 AD प्लस AD का स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से इधर वाली, इधर भी CD स्क्वायर है, इधर वाली CD स्क्वायर है, अगर ये इधर बराबर साइड होती है तो ये वाली साइड भी क्या होगी बराबर, यानी 144 माइनस AD का स्क्वायर। इधर तो 144 माइनस AD, यहां मैंने लिखा 100 माइनस, अब देखो मैंने माइनस के अंदर गुणा कर दी, यहां पर क्या किया माइनस के अंदर गुणा कर दी, तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस का 100 हो जाएगा। देखो पहले तो ये 100 ऐसा कैसे रखा, अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो अंदर वाले सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये 100 माइनस का ये हो जाएगा प्लस 20 AD माइनस AD का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा हल करेंगे तो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, सॉरी AD स्क्वायर से AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस के हैं, इधर लाएंगे तो प्लस का, एक माइनस प्लस वैसे ही कट जाएगा। दूसरा देखो ये 100 माइनस का ये प्लस का ये भी कट गया, तो इधर बचा है 144 और इधर बचा है 20 AD। इससे अपन AD का मान निकालेंगे तो 144 बटे 20, ये 20 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, इससे अपन AD का मान निकालें 20 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यहां तक अपने आ गया AD का मान, लेकिन अपने को तो AD का मान नहीं पूछा था, अपने को तो पूछा हुआ है BC का मान। किसका मान पूछा हुआ है, BC का, पूरी भुजा यहां से लगा के BC का मान। तो अपने क्या किया, AD बराबर 7.2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो थी उसमें 7.2 रख देते हैं, समीकरण 1 कहां रही, ये रही, तो ये आ जाएगा CD का स्क्वायर बराबर 144 माइनस AD का स्क्वायर मतलब 7.2 का स्क्वायर। यहां से इसका मान रख के इसको घटा देते हैं, तो देखो इसको 144 माइनस 7.2, 7.2 का स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 51.84। तो देखो यहां से 144 में से 51.84 घटाएंगे तो 144.00 माइनस 51.84, तो देखो कितना आएगा, यहां से 10 में से जाएगा तो 6, यहां पर बचेगा 1, यहां 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, मतलब यहां से 1 कम हो गया, 3 में से 1 घटाना, यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी 92.16, यानी 144 में से ये घटाएंगे तो अपने पास आ गया 92.16
16। अब अपने को ये मान नहीं ज्ञात करना है, अपने को CD स्क्वायर है, अभी अपने को CD का मान ज्ञात करना है। तो CD बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 92.16, और 92.16 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास वर्गमूल पूरा इसका आएगा 9.6 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 9.6 सेंटीमीटर। अब देखो अपने को जो CD का मान आ गया 9.6 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या कहा था, ये भाग और ये भाग क्या है, बराबर है। अपने को चाहिए BC का मान, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा CD, यानी CD का डबल कर दो, अपने पास BC का मान आ जाएगा। तो इसका मान निकालेंगे तो 2 गुणा 9.6, 9.6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19.2 सेंटीमीटर। यानी अपने पास जो ये BC का मान आया है, अब आया है 19.2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आपको सवाल को ध्यान करना है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। दोबारा से देखते हैं आपको क्या करना है, सवाल को चित्र से समझते हैं। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने के बाद में आपको ये त्रिभुज लेना है, ये समकोण त्रिभुज, और इससे क्या करना है, आपको ये भुजा निकालनी है CD का मान। देखो यहाँ पे त्रिभुज लेके पाइथागोरस प्रमेय लगा के और CD का मान जैसा भी है अपने निकाल के यहाँ पर एक समीकरण एक कह दिया। अब उसके बाद में अपने को क्या करना है, नीचे वाला त्रिभुज लेना है, ये इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और इससे भी CD का मान निकालना है। लेकिन अपने को यहाँ पर क्या है, OD का मान निकाल लेना है। OD बराबर हो जाएगा AO माइनस AD। ठीक है, तो OD की जगह मैंने रख दिया, ये देखो यहाँ पर था OD, इसकी जगह AO माइनस AD रख के, और इसका स्क्वायर था यहाँ पर तो इसका स्क्वायर लगा दिया। अब AO का मान अपने को पता है, AO एक त्रिज्या है तो यहाँ पर रख दिया। फिर यहाँ से A माइनस B का होल स्क्वायर सूत्र लगाया है। फिर यहाँ थोड़ा सा इसको हल किया तो ये इससे कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, अपने पास AD का मान आ जाएगा। अभी अपने पास AD का मान है, इस AD का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो वापस अपने पास CD का मान आ जाएगा। इसको करके हल और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अपने पास CD का मान आ जाएगा। और CD के मान का दुगना ही क्या है, अपने भुजा यानी जो जीवा BC है वो CD की डबल है यानी दोगुनी है, तो इससे अपने पास BC का मान आ जाएगा। तो ये था इसका 5वां उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका 6ठा उदाहरण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो सवाल में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वर्त की 2 जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है, यानी जो जीवा बड़ी होती है वो केंद्र के पास होती है और जो छोटी जीवा होती है वो केंद्र से दूर होती है। तो अपन इसका एक चित्र बना लेते हैं और चित्र से समझते हैं सवाल को। ये एक वर्त है, मान लो ये बड़ी जीवा है और ये छोटी जीवा है। ठीक है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, इसको कह दिया CD, ये है AB, यानी AB जीवा छोटी है और CD बड़ी है। तो मैंने CD को इससे मिलाया तो ये इस तरह से कौन बना है, और ये यहाँ पे ये इसका केंद्र हो गया O। ये मैंने बिंदु लिया M और ये, यानी OM है वो ON से बड़ा है, यानी ये छोटी जीवा है या बड़ी जीवा है तो ON कह देंगे, OM से क्या है, छोटा है। जीवा जो बड़ी है वो केंद्र से कम दूरी पर है। देखो जो आपको दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है, जो जीवा CD है वो AB से बड़ी है। आपने ये कहा है कि जीवा CD है वो AB से क्या है, बड़ी है। ठीक है, अपने को सिद्ध करना है, वो ये करना है कि ON जो है वो छोटा है OM से। देखो अगर ये बड़ी जीवा है तो केंद्र से कम दूरी होनी चाहिए, कम दूरी का मतलब छोटी होनी चाहिए, और बड़ी वाली दूरी जो बड़ी छोटी जीवा है उसकी दूरी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल को अपने करने के लिए रचना में क्या किया, रचना में हमने ये किया कि इसको यहां से यानी O को D से और O को B से मिलाया, O को D व B से मिलाया। ध्यान रखना ये क्या है, जो दूरियां होती है वो अपने क्या पता कहते हैं, लंबवत होती है। केंद्र से जो जीवा की दूरी निकालते हैं वो क्या होती है, उसके लंबवत होती है। ठीक है, तो अपने को ये चीज पता चली, मतलब अपने को ये पता है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं, त्रिभुज। सबसे जो पहले मैंने त्रिभुज लिया है यह है, ये लिया BMO में, त्रिभुज BMO में। अब BMO में अपन कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगाया, यहां MB का स्क्वायर। देखो मैंने MB का स्क्वायर, ये क्या है, आधार। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या है, OB स्क्वायर माइनस
ओ एम का स्क्वायर। देखो ये अपने सूत्र लगाया है आधार का स्क्वायर। आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, यानी OB कर्ण है, ये MB आधार है और OM इसका लंब है। तो ये देखो आधार का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये समीकरण 1 कह दी। अब दूसरा त्रिभुज लिया इसके ऊपर वाला, सिर्फ इसको लिया है DNO में। DNO में अपने क्या आंसर लिया है, यहां लिया है ND। ND बराबर ND का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधार, ये इसका कर्ण और ये इसका लंब, यानी OD का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर, ये हो गई समीकरण 2। अब अपने को ये पता है कि यहां पर क्या है, यहां जो मान है OD वो क्या है, OD बराबर OB त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है। OD और OB क्या है, त्रिज्या है। ये भी इस वर्त की त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो दोनों क्या होंगी, बराबर। तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, इसकी जगह OD की जगह मान रख सकते हैं ND का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। OD की जगह भी क्या रख सकते हैं, OB माइनस ON का स्क्वायर। ये होगी अपनी समीकरण 3। तो ये अपने पास आ गया समीकरण 3। अब देखो वापस से चित्र के अनुसार आपको दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है कि जो AB है वो CD के क्या है, सॉरी जो CD है वो क्या है, AB से बड़ी है, यानी CD जो जीवा है वो AB से बड़ी है। अगर मैं दोनों तरफ इसका आधा कर देता हूं, ठीक है, आधा करने से ये आधा CD बराबर क्या हो जाएगा, आधा AB। दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां से चित्र से अपन देखते हैं कि यदि आधा CD का आधा भाग, यानी अपन लिख सकते हैं CD के आधे भाग की जगह ND लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखो CD का जो आधा भाग है वो ND है, पूरा CD का आधा भाग ND और इधर इसका भाग MB। CD के आधे भाग को ND रख सकते हैं, या अपन ऐसे निकाल सकते हैं CD बराबर 1/2 ND, सॉरी ND बराबर 1/2 CD और इसी तरह MB बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो समझो यहां से ही मैंने मान रखा है CD 1/2 CD की जगह मैंने रख दिया ND और 1/2 AB की जगह मैंने रख दिया MB। ठीक है, दोनों तरफ अगर वर्ग कर देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो भी संख्या, देखो मान लो इधर 10 था और इधर क्या था, इधर मान लो अपने पास संख्या थी 4 और इधर थी 5, तो 5 इधर 5 से इधर 4 थी, तो 5 4 से बड़ा होता है, तो दोनों के वर्ग भी क्या होंगे, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16 से बड़ा होगा। ठीक है, बराबर नहीं, यहाँ पे बड़े का चिन्ह है। अब देखो अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 3 से ND का स्क्वायर ये रहा मान, इसकी जगह रख सकते हैं OB स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर बड़ा है। देखो किससे, अब यहां से मान रखेंगे, ये तो ND का मान रखा है, यहां से समीकरण 1 से MB का मान रखो, OB का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो ये भी OB प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अपने पास बचेगा माइनस का ON स्क्वायर बराबर माइनस का OM स्क्वायर। हाँ, अब देखो ये संख्या अपने पास माइनस में आ रही है, क्या आ रही है, माइनस में। आपको ये पता है अगर -2 कहें, -3 से बड़ा होता है। माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है। -2 बड़ा होता है -3 से। अगर मैं इसको प्लस में चेंज कर दूं दोनों संख्याओं को, अगर मैं यहां लिखूं 2 3, तो बताओ कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी, तब 3 बड़ी हो जाएगी। प्लस के अंदर तो 3 बड़ा होता है, माइनस के अंदर, या ध्यान रख लेना जब भी चिन्ह चेंज करेंगे, यानी प्लस को माइनस को प्लस में बदलेंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ON का स्क्वायर, चिन्ह इस तरह से हो जाएगा OM का स्क्वायर, यानी यहां पर मैंने दोनों माइनस की जगह प्लस कर दिया, तब ये चिन्ह इस तरह बदल के ये इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, ON बड़ा होगा किससे, OM से, यानी दोनों तरफ वर्ग करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल था, दोबारा से देखते हैं और अच्छी तरह देखना इस सवाल को, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले आपको ये दिया है, एक वर्ग के अंदर 2 जीवाएं हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। आपने मान लिया CD बड़ी है, AB छोटी है। ज्ञात ये करना है कि बड़ी जीवा जो होती है वो केंद्र के पास होती है। अब देखो ON का मान छोटा है, OM बड़ा है, मतलब ON
केंद्र से कम दूरी पर है, OM ज्यादा दूरी पर है, मतलब ये जीवा भी इससे क्या है, कम दूरी पर है। ठीक है, तो अपने को ये सिद्ध करना था, तो इसके लिए अपने क्या किया, यहाँ इस O को D से और O को B से मिला दिया। मिलाने के बाद में एक बार इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, एक बार इसमें, दोनों का आधार निकाल लिया। एक बार इसमें लगा के आधार निकाला, एक बार इसमें। अब अपने को पता है OD और OB तो क्या है, बराबर है दोनों त्रिज्या, तो OD की जगह OB रख दिया यहाँ पर, तो ये समीकरण 3 बन गई अपनी। अब देखो वापस से आ जाते हैं सवाल में जो दिया हुआ था कि CD जो जीवा है वो AB से बड़ी है, दोनों का आधा किया तो आधा CD बराबर आधा AB होगा, मतलब बड़ा होगा। आधा CD है वो AB से क्या है, बड़ा है। यहाँ पर आपको दिया है CD जो जीवा है वो AB से बड़ी है, बराबर नहीं है, बड़ी है, तो ये इसका आधा भाग भी इससे बड़ा होगा। अब CD का आधा और AB का आधा, CD का आधा तो अपन रख सकते हैं ND और AB का आधा अपन रख सकते हैं MB, ये मान यहाँ पर रख दिए। दोनों तरफ इसके वर्ग किए, ND का और MB का दोनों तरफ वर्ग करेंगे तब तो चिन्ह वैसा ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्ग करके समीकरण 1 और 3 से इसके अंदर मान रख दिए, समीकरण 3 से ND का मान और समीकरण 1 से MB का मान, दोनों के वर्ग का मान रख दिए। इससे क्या हुआ, OB से OB क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कट होने के बाद में यहाँ पर सिर्फ माइनस का OM स्क्वायर और माइनस का OM स्क्वायर, जब माइनस दोनों तरफ है इसको प्लस में बदलेंगे तब अपने यहाँ पर जो बीच में चिन्ह है ये इसके बड़े का तो वो छोटे में चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो लेस देन में चेंज हो जाता है जब माइनस की संख्या को प्लस में। आपको मैंने बताया संख्या -2 बड़ा होता है, -3 छोटा होता है, लेकिन जब भी इनको प्लस में बदलेंगे तो दोनों चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। फिर इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब दोनों तरफ वर्ग घटाएंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, इस तरह से चिन्ह रह जाएंगे, सेम चिन्ह रहेगा इधर की तरफ, और इसका मतलब है OM बड़ा है ON से, जो अपने को सिद्ध करना था। ये था इसका छठा उदाहरण। इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम 7वां उदाहरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, देखते हैं इसको करते हैं किस तरह से। क्या दिया हुआ है सवाल के अंदर, आकृति में एक वर्ग की जीवा AB बराबर CD है, यानी जीवा दे रखी है AB बराबर CD, तो आपको सिद्ध करना है DQ बराबर BQ। यानी अपने को जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, दिया है जीवा AB बराबर CD, आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि जो DQ है वो बराबर है BQ। ठीक है, यहां से अपने क्या है, इस देखो सवाल को जो हल करते हैं, ठीक है, यहां से अपन क्या करते हैं, इस L पर और M पर क्या कर देते हैं, लम डालते हैं। अब अपने को क्या है ये पता है कि यदि AB बराबर क्या है, CD, तो इसका हाफ करते हैं, यानी दोनों तरफ 1/2 की गुणा कर दें तो ये रहेगा। ठीक है, AB की आधे की जगह पर क्या रख सकते हैं, LB रख सकते हैं, और CD के आधे की जगह MD रख सकते हैं। इसको अपने समीकरण 1 कह के यहां पर छोड़ दिया, यानी LB और MD बराबर हैं, क्योंकि AB और CD बराबर है तो इसका आधा आधा भी बराबर होगा। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसका आधा भी 5 सेंटीमीटर, यानी ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो आपको ये दिया हुआ है कि अगर दो जीवाएं बराबर होती है, AB बराबर CD है, तो इनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर। यानी दो बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। तो अपन कह सकते हैं ये जो OL है ये किसके बराबर होगा, OM के। ये होगी समीकरण 2। यानी अगर AB और CD बराबर है तो इनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, बराबर, जो अपने प्रमेय में पहले पढ़ा था। अब देखो दो त्रिभुज लेते हैं, पहला जो त्रिभुज लिया है वो लिया है LOQ में, LOQ, तथा दूसरा जो त्रिभुज लिया है वो लिया है MOQ, त्रिभुज MOQ में। अब यहां पर देखो दोनों त्रिभुज लिया है तो अपने को ये तो पता है सबसे पहले कि जो OQ है, OQ बराबर OQ, ये तो है उभयनिष्ठ भुजा। दोनों में देखो कॉमन आ रही है ये भुजा, और ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी इसका भी कर्ण यही है, इसका भी कर्ण यही है, दोनों में क्या है, बराबर। और साथ में आपने ये कहा है OL बराबर OM, ये अपने समीकरण 2 में कहा हुआ है, समीकरण 2 से OL बराबर OM, यानी ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके बराबर।
और साथ में क्या है, कोण एम एल बराबर कोण एम समकोण है। क्या है? समकोण। जब दो त्रिभुज ऐसे हो जिसके अंदर कर्ण बराबर हो और उसके अलावा एक भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम। तो अपन लिखेंगे कोण त्रिभुज LOQ सर्वांग सम होगा त्रिभुज MOQ के। कौन से नियम से? RHS नियम। ये समकोण त्रिभुज में लगता है RHS नियम, यानी एक R का मतलब होता है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कोण, H का मतलब होता है हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और S का मतलब होता है उसके अलावा एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो ये इसमें बराबर कर दिया, तो बाकी बची हुई भुजा भी क्या होगी इसकी? बराबर। यानी अपन कह सकते हैं इसकी LQ भुजा किसके बराबर होगी? MQ के बराबर। LQ बराबर MQ। लेकिन अपने को ये सिद्ध नहीं करना, अपने को DQ बराबर BQ करना है। तो देखो LQ का देखो दो टुकड़े करते हैं तो क्या हो जाएंगे LQ के? एक तो हो जाएगा LB प्लस BQ। इसी तरह MQ के दो टुकड़े करेंगे तो MD प्लस DQ। अब अपने क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं। ये LB लिखा हुआ है, ध्यान रखना। समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से LB की जगह क्या रख सकते हैं? MD रख सकते हैं। LB की जगह भी क्या रख सकते हैं? MD। तो मैंने यहां पर रख दिया MD प्लस BQ बराबर MD प्लस DQ। देखो इधर भी MD इधर भी MD, तो MD से MD क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचेगा क्या? BQ बराबर DQ, जो अपने को सिद्ध करना था। यही तो अपने को सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले आपको देखो, अगर जीवा बराबर दे रखी है तो जीवा का आधा भाग भी क्या होगा? बराबर। ये निकाल लिया। अब अपने एक पर में पढ़ी थी, अगर किसी वर्त के अंदर दो जीवाएं बराबर है तो केंद्र से दूरी भी क्या होती है? बराबर। तो यानी OL बराबर OM अपने सिद्ध कर दिया। अब एक ऊपर वाला त्रिभुज LOQ और MOQ दोनों को लेके अपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अगर सर्वांग सम है तो बाकी बची हुई भुजा देखो ये तो बराबर थी, बची कौन सी? LQ और MQ, ये भी बराबर होगी। अब इसके दो टुकड़े अपने इस तरह से बराबर कर दिए। इसके बाद में अपने को क्या किया? समीकरण 1 से मान रखा, LB की जगह क्या रख सकते हैं? MD, और MD से MD कैंसिल, BQ बराबर DQ। ये अपने को सिद्ध करना था। ये था इसका 7वां उदाहरण। तो ये थे 12.2 की सारी परमें और इसके उदाहरण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में दूसरे बच्चों को शेयर करके इसके बारे में जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।